ओम गण गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आप सभी कमेंट में गणेश जी की जय अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम भाद्रपद कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला चतुर्थी, यह बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है। बहुला चतुर्थी का व्रत संतान की सुरक्षा के लिए रखा जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं गाय व उनके बछड़े के अलावा भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान श्री कृष्ण, भगवान कार्तिकेय व गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजा आराधना करती हैं। इस दिन व्रत व पूजन करने से संतान, संपत्ति व समृद्धि की प्राप्ति होती है। बहुला चतुर्थी व्रत में गाय के दूध व दूध से बनी चीजों का सेवन करने की मनाही होती है। इस दिन भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद बहुला चतुर्थी की व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। आइए अब गणेश चतुर्थी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। श्री पार्वती बोली, भाद्र कृष्ण पक्ष को संकट नाशक चौथ की व्रत की विधि कहो। श्री गणेश बोले, माँ भादव मास की चौथ सर्व प्रकार के संकटों का नाश करने वाली तथा सर्व कामनाओं को देने वाली है। गुरु के बताए हुए मार्ग से विधि पूर्वक व्रत तथा मेरी पूजा करें। विनायक, एक दंत, कृष्ण पिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरंब, विकट, वक्रतुंड, आखूरत, विघ्ननाशक, गणाधिप 12 गणेशों की क्रम से 12 मास पूजा करें। चंद्रोदय के समय पूजा करें। पूर्व काल में राजाओं में श्रेष्ठ नल राजा था। उसकी रूपवती रानी का नाम दमयंती था। देव के श्राप से वश नल राजा राज्य से भ्रष्ट होकर दुख को प्राप्त हुआ और रानी से उसका वियोग हो गया। तब दमयंती ने इस व्रत के प्रभाव से अपने पति को प्राप्त किया। पार्वती जी बोली, पुत्र रानी ने इस व्रत को किस प्रकार किया? गणेश जी बोले, माँ नल की विपत्ति सुनने से रोमांच हो जाता है। गजशाला से हाथी, घुड़साल से घोड़े हरण कर लिए। डाकुओं ने धन तथा महल को अग्नि से जला दिया। राजा नल भी जुआ खेलकर सब हार गए। नल असहाय होकर रानी के साथ वन को चले गए। शापवश स्त्री भी वियोग हो गया। रानी राजा दुखी होकर देशाटन करने लगी। एक समय वन में दमयंती को सर्वभंग ऋषि के दर्शन हुए। दमयंती ने मुनि को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और प्रार्थना की, प्रभु मैं अपने पति से किस प्रकार मिलूंगी? सारंभ मुनि बोले, दमयंती भादों की चौथ को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। तुम भक्ति और श्रद्धा पूर्वक गणेश चौथ का व्रत करो, तुम्हें तुम्हारे स्वामी अवश्य मिल जाएंगे। गणेश जी कहते हैं, माँ सरभंग के कहने पर दमयंती ने भादों की गणेश चौथ का व्रत आरंभ किया और कुछ दिनों में अपने पति और पुत्र को प्राप्त किया। इस व्रत के प्रभाव से नल ने सभी सुख प्राप्त किए। श्री कृष्ण बोले, धर्मराज तुम भी श्री गणेश जी की आराधना करके अपने राज्य को प्राप्त करके सुख और लाभ प्राप्त करो। यह सर्वोत्तम व्रत है। विघ्न नाश करने वाला तथा सुख देने वाला यह व्रत है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए अब बहुला चौथ से संबंधित एक अन्य रोचक कथा का श्रवण करते हैं। जब भगवान विष्णु का कृष्ण रूप में अवतार हुआ, तब इनकी लीला में शामिल होने के लिए देवी देवताओं ने भी गोप गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया। कामधेनु नाम की गाय के मन में श्री कृष्ण की सेवा का विचार आया और अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनाकर नंद बाबा की गौशाला में आ गई। भगवान श्री कृष्ण का बहुला गाय से बड़ा स्नेह था। एक बार श्री कृष्ण जी के मन में बहुला की परीक्षा लेने का विचार आया। जब बहुला वन में चर रही थी, तब भगवान सिंह रूप में प्रकट हो गए। मौत बनकर सामने खड़े सिंह को देखकर बहुला भयभीत हो गई।
लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है। बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपका आहार बनने वापस आ जाऊंगी। सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे जाने दूं? तुम वापस नहीं आई तो मैं तो भूखा ही रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य वापस आऊंगी। बहुला की शपथ से प्रभावित होकर सिंह बने श्री कृष्ण ने बहुला को जाने दिया। बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस वन में आ गई। बहुला की सत्य निष्ठा देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर कहा कि हे बहुला, तुम परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान का सुख मिलेगा। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, गौ माता की जय। आइए भगवान गणेश की एक अन्य रोचक कथा का श्रवण करते हैं कि भगवान गणेश एक दंत कैसे हो गए। भगवान गणेश को हम सभी एक दंत के नाम से भी जानते हैं। इसके पीछे पुराणों में एक कथा मिलती है। उस कथा के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार और भगवान शिव के परम भक्त और शिष्य परशुराम, जिन्होंने 17 बार क्षत्रियों को धरती से समाप्त कर दिया था, भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर आए। उस समय भगवान शिव ध्यान में मग्न थे और पहरे पर स्वयं भगवान गणेश बैठे हुए थे। भगवान गणेश ने परशुराम को दर्शन करने से रोक दिया। इससे परशुराम को बहुत क्रोध आया और उन्होंने भगवान गणेश को धक्का दे दिया। नीचे गिरते ही भगवान गणेश को भी क्रोध आ गया। परशुराम ब्राह्मण थे तो गणेश ने उन पर प्रहार करना उचित नहीं समझा। उन्होंने परशुराम को अपनी सूंड में जकड़ लिया और चारों दिशाओं में गोल गोल घुमाने लगे। कुछ पलों के बाद उन्होंने परशुराम को छोड़ दिया। कुछ देर तक तो परशुराम शांत मुद्रा में रहे, लेकिन जब उन्हें अपने अपमान का एहसास हुआ तो उन्होंने अपने फरसे से भगवान गणेश पर वार कर दिया। वह फरसा भगवान शिव का दिया हुआ था, तो गणेश उनके वार को खाली जाने नहीं देना चाहते थे। यह सोचकर उन्होंने फरसे से उस वार को अपने एक दांत पर झेल लिया। फरसा लगते ही भगवान गणेश का दांत टूटकर गिर गया। इस कोलाहल को सुनकर भगवान शिव ध्यान मुद्रा से जाग गए और उन्होंने दोनों को शांत करवाया। तब से भगवान गणेश का एक ही दांत रह गया और वह एक दंत कहलाने लगे। बोलिए भगवान गणेश की जय, गणपति देव की जय। आइए अब गणेश जी की आरती का भी श्रवण करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लागे संत करे सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए गणेश महाराज की जय। गणेश जी महाराज हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।